लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ओरिएंटल क्षेत्र के बारे में, जो कि हमारा इंडिया कंट्रीज उसमें शामिल किया गया है, साथ ही उसमें श्रीलंका। आज हम बात करेंगे छठे भौगोलिक क्षेत्र की, जो कि ऑस्ट्रेलियाई रीजन है, और ये सबसे अंतिम क्षेत्र है जो कि सबसे लास्ट में बना हुआ है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया रीजन की बात करें तो इसमें ऑस्ट्रेलिया कंट्री और न्यूजीलैंड कंट्री दोनों को शामिल किया गया है। सबसे पहले हम इसकी भौगोलिक सीमाएं देखते हैं, यानी कि इनकी ज्योग्राफिक लिमिट। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया को, तस्मानिया को, न्यूजीलैंड को और साथ में पैलिनेशिया जो द्वीप समूह है उनको शामिल किया गया है। इसके बाद इसकी जलवायु की बात करें तो इनकी जो क्लाइमेट्स है वो शुष्क और मरुस्थलीय है, यानी कि इनका जो एरिया है वहाँ पे जलवायु शुष्क और साथ में बहुत सारा मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंट देखने को मिलेगा। देखिए, जितने भी प्राणी भौगोलिक क्षेत्र हैं, उन सभी प्राणी भौगोलिक क्षेत्र में से जो पृथ्वी का जो भूभाग है, मिट्टी वाला जो एरिया है, वो ऑस्ट्रेलिया रीजन में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इनके अलावा इनकी जो दूसरी कंट्री है न्यूजीलैंड, उसमें घने जंगल पाए जाते हैं, यानी कि जो फॉरेस्ट है सर्वाधिक है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया रीजन की फाउना की बात करें तो इसमें टोटल फैमिली जो है वो 142 है, यानी कि 142, जिनमें से बाकी सभी जो फैमिलीज हैं वो कॉमन है। अगर हम मैमल्स की बात करें तो यहाँ पे 8 जो फैमिली है वो स्पेशल फैमिली है। एवरेज में 16 फैमिली जो हैं वो स्पेशल फैमिली है, जो इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं। इसी तरह रेप्टिलिया की 4 जो फैमिली हैं वो इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं। साथ ही अगर एम्फीबिया की बात करें तो एक एक फैमिली जो है वो इस क्षेत्र की विशिष्ट फैमिलीज हैं। बाकी शेष बची हुई जो फैमिलीज हैं वो सभी क्षेत्रों में लगभग पाई जाती हैं। इसलिए क्योंकि हमें यहाँ पे इनकी विशिष्ट फैमिलीज़ को पढ़ना है जो कि इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें पीसीज ग्रुप की, यानी कि मत्स्य वर्ग की, तो मत्स्य वर्ग में जो फ़िश हैं, मछली हैं, वो सबसे कम पाई जाती हैं, यानी कि इनकी प्रजाति जो है वो कम है। अगर बात करें इनमें कौन कौन से फिशेस की फैमिली पाई जाती हैं, तो नियोसिरोटोड्स और ओस्टियोग्लोसिडी, ये दोनों जो फैमिली हैं वो सर्वाधिक पाई जाती हैं। अगर हम इनके एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें आरा मछली पाई जाती है, विद्युत मीन पाई जाती है, हथौड़ा मछली यानी कि हैमर फिश जो कि हथौड़े के आकार की होती है। विद्युत मीन जो यहाँ पे है वो इलेक्ट्रिक फ़िश है, यानी कि बिजली वाली जो मछली है। इसके अलावा लंग फिश भी है, पाइप फिश यानी कि जो पाइप के आकार की है, सी हॉर्स समुद्री घोड़ा भी है, ये मछली का नाम है। ईल मछली है जो कि लाइक पतली और लंबी होती है। सकर फिश भी है जो कि चूसक मछली है। इसके अलावा फ्लाइंग फिश है जो कि उड़ने वाली मछली है, और साथ इसमें लालटन मछली भी है जो कि बिजली का काम करती है या एक दीपक की तरह दिखाई देती है। नेक्स्ट ग्रुप अगर एम्फीबिया की बात करें तो इसमें एम्फीबियन एनिमल्स कम पाए जाते हैं, यानी कि ये भी फिश की तरह कम ही अवेलेबल है, कम ही पाए जाते हैं। एग्जाम्पल मेंढक। देखिए, मेंढक जो है वो लगभग सभी भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है। टोड है, हाइला है और सैलामेंडर है, ये सारे एम्फीबियन हैं जो सर्वाधिक पाए जाते हैं। रेप्टिलिया की ग्रुप की बात करें तो ये प्राणी सबसे अधिक पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया रीजन में, जो कि रैंक कर चलने वाले होते हैं। जैसे मगरमच्छ है, ये बहुतायत में मिलते हैं। जलीय कछुए हैं, गैको है, वेरेनस है। देखिए, ये सारे तो सभी क्षेत्रों में लगभग पाए जा रहे थे। टिफ्लोप्स है। इसके अलावा अगर हम अदर फैमिलीज़ की बात करें तो हैटरिडी है, कैरेटो है और बैट्रिकीडी है, ये इसमें स्पेशल जो एनिमल्स हैं वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम अगर एविस ग्रुप की बात करें, यानी कि जो बर्ड्स हैं, पक्षी हैं, उनकी बात करें तो ये काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं, यानी कि अधिक पाए जाते हैं। इनमें किंगफिशर है जो कि पहले आर्कटिक क्षेत्र में पाई जाती थी। बाज है, कुकू है, कबूतर है, तोते हैं।
इनके अलावा अगर हम इनके स्पेशल एनिमल्स की बात करें तो इसमें कैसोवरी है, एमू है और लायर चिड़िया जिसको हम बोलते हैं वकील चिड़िया। इसके अलावा शहदबोजी चिड़िया है जो शहद का पोषण करती है, यानी कि शहद खाने वाली चिड़िया है। ये सभी इसमें एविज ग्रुप के एनिमल पाए जाते हैं। अब बात करते हैं इनके मैमेलिया ग्रुप की, यानी कि स्तनधारियों की। तो इसमें उच्च श्रेणी के जो मैमल्स हैं वो अल्प संख्या में पाए जाते हैं, यानी कि हायर जो मैमल्स हैं कम पाए जाते हैं, जबकि लोअर्स मैमल्स अधिक पाए जाते हैं। लोअर्स में मोनोट्रिम्स है, मार्सुपियल्स ये अधिक पाए जाते हैं, जबकि यूथेरियन जो एनिमल हैं वो कम पाए जाते हैं। मोनोट्रिम्स यानी कि एक प्रकार से स्त्री एनिमल्स हैं, अंडे देते हैं, लेकिन लो कैटेगरी के एनिमल्स हैं ये, यानी कि ये रेप्टिलिया और मैमल्स के कैरेक्टर रखने वाले हैं। मार्सुपियल जो है वो मोनोट्रिम से थोड़ा सा वेल डेवलप है, और यूथेरियन जो है वो हायर मैमेलिया ग्रुप में आता है, यानी कि वेल डेवलप आता है। अगर हम मोनोट्रिम्स की बात करें तो इसमें कंगारू है, इकिडिना है और प्लेटिपस है। ये ऑस्ट्रेलियन रीजन में पाए जाते हैं। मार्सुपियल्स में ओपोसम पाया जाता है, डेसियोरस पाया जाता है, साथ ही बैंडिकूट भी पाया जाता है। इसके अलावा हम यूथेरियन की बात करते हैं, इसमें जंगली कुत्ते हैं, खरगोश है, चमगादड़ है, चूहे हैं और गिलहरियाँ पाई जाती हैं। अब बात करते हैं इस क्षेत्र के सब डिवीज़न की। तो ऑस्ट्रेलिया रीजन को 4 सब डिवीज़न में डिवाइड किया गया है। पहला जो इसका सब डिवीज़न है वो ऑस्ट्रो-मलायन उपक्षेत्र है, जिसमें मलाय द्वीप समूह और न्यूगिनी, मोलुकास व सिलोमन द्वीप समूह आते हैं, यानी कि द्वीप सम्मिलित किए गए इसमें। दूसरा जो सब डिवीज़न है उसमें ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र है, यानी कि इसमें संपूर्ण तो ऑस्ट्रेलिया आता है और साथ में तस्मानिया क्षेत्र भी शामिल किया गया है। इसके अलावा तीसरे सब डिवीज़न की बात करें तो इसमें पॉलिनेशियन उपक्षेत्र है। इसमें पोलिनेशिया द्वीप समूह को रखा गया है और साथ में सैंडविच द्वीप समूह। तो यहाँ पर ये दोनों द्वीप समूह इम्पोर्टेंट हैं, पेपर में बहुत बार पूछता है। पेपर में पूछा गया है कि पोलिनेशिया द्वीप समूह कौन से भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलियन रीजन। साथ ही सैंडविच द्वीप समूह की बात करें तो ये भी ऑस्ट्रेलियन क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा लास्ट जो उपक्षेत्र है वो न्यूजीलैंड उपक्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को अलग और न्यूजीलैंड को अलग रखा गया है। तो यहाँ पर जो उपक्षेत्र है उसमें केवल न्यूजीलैंड को और एक द्वीप शामिल किया गया जिसका नाम है नॉरफॉक द्वीप। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए 3 यहाँ पे द्वीप दिए गए हैं, तीनों को याद रखना है, पोलिनेशिया, सैंडविच और नॉरफॉक द्वीप समूह। इसके अलावा एक नोट आता है जो कि वेलेस रेखा का है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया पेपर में 1 नंबर में कि वेलेस रेखा किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एशिया क्षेत्र के प्राणीजात तथा ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र के प्राणीजात में विशिष्ट अंतर पाया जाता है, यानी कि हमारा ओरिएंटल क्षेत्र है और ऑस्ट्रेलिया जो क्षेत्र है उन दोनों के जो प्राणीजात है उनमें डिफरेंट है। इसलिए इन दोनों क्षेत्रों के मध्य एक रेखा इन्हें डिवाइड करती है जिसे वेलेस रेखा कहते हैं। और सर्वप्रथम 1860 में अल्फ्रेड रसेल वेलेस नामक वैज्ञानिक ने इसका उल्लेख किया था, इसलिए इसका नाम वेलेस रेखा रखा गया है। अगर हम डायग्राम की बात करें तो इस डायग्राम में आपको ओरिएंटल क्षेत्र और साथ ही ओरिएंटल क्षेत्र और ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र नज़र आ रहे हैं। इन दोनों क्षेत्रों को यहाँ से बीचों बीच एक रेखा डिवाइड करती है जिसे वेलेस रेखा कहते हैं। ये रेखा कहलाती है वेलेस रेखा। और ये रेखा जो है वो डिस्कवर की थी अल्फ्रेड रसेल वैज्ञानिक ने, इसलिए इस रेखा का नाम क्या है, वेलेस रेखा। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नए चैप्टर की। स्टूडेंट, आशा करता हूँ आज का वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और हमारे बायोलॉजी क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे के चैप्टर जो हमारे बायोलॉजी क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आएंगे वो आपको तुरंत सबसे पहले प्राप्त हो जाएं। थैंक यू स्टूडेंट।